आप देख रहे हैं खबर यूपी 25 बरेली से। प्रगति है और एक साथ काम करना सफलता है। और जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देखते हैं कि शुरुआत हुई थी और प्रगति भी हुई और हाँ, निर्विवाद रूप से हम सफल भी हुए। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से ज्यादा छात्राओं ने मेडल सूची में अपना नाम दर्ज कराया। अभी गवर्नर मैडम के साथ हम सब ने भी आपको सम्मानित करने का काम किया। वाकई में आपको सम्मानित करने में गर्व की अनुभूति हो रही थी। मैंने आपकी क्षमता को देखा है और सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण मैडम मंच पे यहाँ पे उपस्थित हैं। आप हम सबकी प्रेरणा है, आप हम सबकी आदर्श हैं। वो सीखे हैं, वो संत पुरुष बन गए हैं, वो सीखे हैं, वो विद्वान बन चुके हैं, जो नहीं सीखे हैं उसकी वजह से आप सबको बहुत बहुत बधाई देते। काफी समय हो गया है, फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उनको यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी एक ट्रेन दी गई है, उपयोग करिए और बच्चों को आगे ले जाने के लिए प्रयास करिए। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे वो पूरा समारोह वो लोग देखते हैं और कभी कभी उनको मैं पूछती हूँ क्या देखा, क्या करना है, तो ये बोलते हैं कि ऐसे गोल मेडल ले रहा है, बस काफी ये सोच समझ कर बच्चे अपने घर पर जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, प्रत्याय करते हैं कि दृष्टि की खिलती है, वही हमारी सीखने वाली है। उनको कुछ दिखाओ, इसकी वजह से वो कल्पना कर सकेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। भारद्वाज वैदिक समय को बहुत ही रिस्पेक्टेड ऋषि थी, जिनका आश्रम आज के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। गौरव करिए मित्रों, गौरव करिए। नहीं, गुजरात में नहीं था, कहीं नहीं था, आपको यहाँ था भारद्वाज ऋषि। और आप कौन से ऋषि बने हैं पता ही नहीं। इस आश्रम में उन्होंने आयुर्वेद, जेनेटिक्स, ह्यूमन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और संस्कृत ग्रामर जैसे कई विषयों पर शोध कर भारद्वाज शिक्षा और आयुर्वेद संहिता जैसी अनेकों संहिताओं की रचना करी। ये भारद्वाज प्रयागराज में इन्हीं कारण रमेश भारद्वाज को महर्षि का बुलावा, महर्षि को नाम दिया है। उन्होंने मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विमान संहिता। विमान संहिता, इस संहिता में 3000 श्लोक, 8 चैप्टर, 500 प्रिंसिपल और कई ड्राइंग की मदद से विमान बनाने की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। उनकी सभ्यता से ये पता चलता है कि भारद्वाज को युगों के साथ साथ इस में होने वाले बदलाव का भी ज्ञान था और उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने विमानों के डिवाइस बनाए थे। जैसे त्रेता युग में मंत्रों की शक्ति से उड़ने वाले 25 से भी ज्यादा यांत्रिकी विमानों के बारे में लिखा गया है, जैसे रावण का पुस्तक है।
ये भारतवासी श्रुति का विमान बनाया था। श्रुति का विमान महर्षि वाल्मीकि ने आज के कलयुग में पावरफुल इंजन से उड़ने वाले श्रुति का विमान के बारे में भी लिखा है। ऐसे 25 श्रुति का विमानों से 3 इंटरेस्टिंग विमान है, इंद्रा, शकुना, रुकमा। सुंदर विमान का पावर सोर्स सोलर एनर्जी, 5 गैस के इंजन। शकुन विमान राज लोहा मेटल में बनाए जाते थे, हीट रेजिस्टेंट था। विमान के बेस एक लंबे विकल और एक बड़े से डोम का डिस्ट्रीब्यूशन है। विमान के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए रूप में कंट्रोल होने वाला एक तेल का डिस्ट्रीब्यूशन है। हुआ क्या, ये जो शोध थी ना वो 1895 में भारतीय वैदिक पंडित शिवकर बापूजी दल पड़े ने विश्व का सर्वप्रथम अनमेट एयरक्राफ्ट शाखा बनाया। वो देख बनाया। इस एयरक्राफ्ट को धरती से 1500 फीट की ऊंचाई पर लाया गया था। मुंबई की चौपाटी पर लाया था। लेकिन आविष्कार को ब्रिटिश ने दुनिया के सामने आने नहीं दिया और इस तरफ तल पड़े के आविष्कार के साथ महर्षि भारद्वाज का ज्ञान इतिहास के पन्नों में खो गया। इतनी बड़ी शोध अंग्रेजों ने दबा दिया और इसके बाद 8 महीने के बाद राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, उसका उल्लेख भी इसमें है, वो भी किसी को और इसमें से बना हुआ ये भारत है मित्रों। ये भारत है जहाँ खोज इधर हुई है, लेकिन पेटेंट नहीं होने की वजह से दुनिया ले गई और वहां जाकर लोगों ने कुछ न कुछ नया बनाया और परिणाम में आया कि आज हम ये बोलते थे कि हमारी सोच नहीं है, वो तो उनकी सोच। वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेद पुराणों में, हमारे साहित्य में ऐसे कुछ काफी चीजें हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है। और इसी वजह से मैं यूनिवर्सिटी को भी ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे शोध निकालना चाहिए और पब्लिक के सामने, हमारे स्टूडेंट के सामने रखना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री पॉलिसी सबसे पहले किसने बनाई? सम्राट अशोक ने शुरू किया। क्योंकि वो युद्ध लड़ता था, हाथी इसके साथ चलते थे, घायल भी होते थे, घोड़े इनके साथ चलते थे, घायल भी होते थे। तो उसकी शुश्रूषा करने के लिए उसने सबसे पहले हॉस्पिटल बनाई पशुओं के लिए। ये हमारी जरूरत है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चे हैं, वे लोग ऐसी शोध करें जो मानव कल्याण के लिए उसको उपयोग में आए, या पशु हो या तो हमारे पेड़ पौधे हो, तो सबके लिए तो हम एक काम करने के लिए यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अध्यापक को ट्रेनिंग भी देते हैं और रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन रिसर्च में हम बहुत ही पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे है हमारे, और इसी वजह से धीरे धीरे करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट को पैसा दे रही है और अध्यापकों को भी पैसे दे रही है और पूरी सुविधा उपलब्ध कर रही है। तो मैं हमारे स्टूडेंट को इतना कहना चाहती हूँ कि आप सबसे ज्यादा रिसर्च में ध्यान दीजिए और करिए। आगे जाकर आपका नाम भारत किसी की तरह आपका नाम भी कहीं न कहीं उल्लेख हो, किसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आज का ये दीक्षांत समारोह सफल। और अंत में मैं एक बात और कहूंगी, राम और धर्म और करके गुरु और माँ के सेवा, क्योंकि मैं देखती हूँ मित्रों
वृद्धाश्रम में जाते